हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति का, जो हम टेबल की हेल्प से उनको शॉर्ट मेथड से जानने की कोशिश करेंगे कि हम इनको कैसे याद करें और इस टेबल को कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो आज देखेंगे हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे। तो इस टेबल को देखने के लिए चलते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में आपने देखे होंगे 6 फंक्शन होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, उनको समझेंगे कैसे। तो आपने 6 पढ़े होंगे। एक पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हमारा थीटा होता है। थीटा में मतलब होता है हमारा एंगल। थीटा हमारा एंगल होता है। तो इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें 1 by 1 देखनी और समझनी है। वो वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू स्टैंडर्ड है, उनकी हमें वैल्यू देखनी है। तो पहली होती है हमारे पास 0, दूसरी होगी हमारे पास 30 डिग्री, थर्ड होगी हमारे पास 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, फिर आपके पास आएगा लास्ट में 90 डिग्री। तो 1 by 1 इनको हम समझेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे हम याद कर सकते हैं। तो देखेंगे इनको समझने के लिए। इस टेबल की वैल्यू लिखने से पहले मैं कुछ आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहता हूं कि हमारे पास जो tan थीटा होता है, इस tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin cos के टर्म में। तो sin cos के टर्म में हम इसे समझेंगे कि जो वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड जब हम cot थीटा की बात करेंगे तो cot थीटा tan थीटा का हमारा क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा। सेकंड हम देखेंगे sec थीटा। तो sec थीटा जो वैल्यू होती है वो हमारी cos की क्या होती है, उल्टी होती है। तो उसे हम क्या है, cos में लिख देंगे। अगला होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या होता है हमारा 1 अपॉन sin थीटा। ये कुछ वैल्यूज है जो हमारी दी गई हैं, इनका हम इसमें यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने उनको साइड में बता दिया गया है कि उनका कैसे हम समझें। तो देखो दोस्तों, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मैं ये ट्रिक बता रहा हूं कैसे हम इनको बनाएंगे और कैसे हम इनको याद रखेंगे। तो 1 by 1 इनको देखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। लास्ट में 4 आया तो 4 से हम क्या करेंगे, सभी में डिवाइड दे देंगे। डिवाइड दिया है तो इतना हमें समझ में आना चाहिए, डिवाइड दिया। अब डिवाइड देने के बाद क्या करेंगे कि इन पे हम रूट लगा देंगे, मतलब वर्गमूल लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। और आप देखोगे ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 1 है तो 1 का 1 रहेगा। √4 का कितना होता है, 2। आपने जैसे √4 होता है हमारे पास 2, √9 होता है हमारे पास कितना, 3। तो वैसे ही यहाँ √4 कितना आया, 2। यहाँ देखो ऊपर 2 है, नीचे 4 है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, तो √2 में आ जाएगा। 3 का कोई समाधान नहीं है तो √3 ही लिखेंगे। 4 का कितना होता है, 2। 4 1 4, कितना बचा, 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। अगला जब हम cos लिखें तो cos में हमें समझना होगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो cos के लिए तुम्हें याद रखना होगा, ये जो 1 है उसे यहाँ लिख देंगे। 0 है, जहाँ 1 था इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में रिप्लेस। ऐसे ही इसको हम पहुंचा देंगे इधर और इसे पहुंचा देंगे इधर, √3/2। अगला जो बीच में बचा है उसे सेम की सेम उतार देंगे। बोलो जी, यहां तक। आगे देखते हैं हम लोग कि जो tan है, हमें मालूम है, अभी हमने tan देखा, वो होता है sin अपॉन cos। अभी हमने जो tan देखा वो क्या होता है, sin अपॉन cos। तो sin की वैल्यू कितनी है, 0, और नीचे कितना 1, तो 0/1। तो इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 0। अगला होता है 1/2/√3/2। तो 2 से हमारा 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। इधर आ जाएगा 1/√2 और 1/√2, दोनों ऊपर नीचे हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर आ जाओ √3/2 और नीचे आएगा 1/2। तो 2 से 2 गया तो कितना बचेगा, इधर √3, और यहाँ आएगा 1/0। अब किसी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए हमारा, तो आपको ध्यान से समझना होगा कि जिस संख्या के नीचे 0 आएगा तो वो संख्या खुद ही अपने आप में क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट।
इसे इन्फिनिटी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसे अनंत। अब कॉट जो होता है tan का, जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। आप देखेंगे कॉट जो है 1/10 होता है। अब 1/10 होता है तो अब जीरो का उल्टा क्या होगा 1/0, तो यहाँ क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। मैं दूसरा एक तरीका बता दूं, इनको भी क्या कर दो चेंज कर दो, इधर इनफाइनाइट इधर चला जाएगा, इधर का जीरो इधर आ जाएगा, इधर √3 का इधर √3 चला जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा इधर 1/√3 और ये 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 कितना होता है 1 ही होता है। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होगा कॉस का। कॉस क्या है 1 तो 1 का 1 आएगा। ये √3/2 है तो रूट का कितना आ जाएगा √3 का आ जाएगा नीचे और 2 ऊपर। इधर 1/2 है तो इसका आ जाएगा √2, 2 1/2 है तो इसका आ जाएगा 2 और ये है 0 तो 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 कितना होता है हमारे पास इनफाइनाइट। सेकंड कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा किसका होता है साइन का। तो साइन में देखोगे कोसेक जो है 0 है तो 0 का उल्टा कितना होता है इनफाइनाइट। या हम ये कहें इनको चेंज कर दें, इनफाइनाइट को इधर पहुंचा दो तो 1 को इधर पहुंचा दो, 2 को इधर ले आओ तो 2/√3 को इधर ले आएंगे और जो बीच वाला उसे जैसा है वैसा रख देंगे। देखो इधर जैसा हमने यहाँ रखा वैसे। तो दोस्तों ये थी एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है और इसमें मेन में बता दो, सिर्फ आपको एक याद रखना है अभी कि साइन वाला जो साइन का है, अगर आपको वो फॉर्मूला पता चल गया, ट्रिक पता चल गई कैसे लिखना है, बाकी आप साइन के हिसाब से बाकी को आप लिख सकते हो कैसे हमें अरेंज करना है। अब आपको कैसे पढ़ना है, इनको कैसे याद करते हैं, उनको एक बार हम समझ लेते हैं और एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं कि कैसे हम इसे समझेंगे। तो देखो दोस्तों ये जो थीटा है, थीटा हमें बताएगा ये वाला। जैसे साइन थीटा मतलब साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है समझते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। अब मैं ये 1/1 जो है वैल्यू पूछने की कोशिश करूंगा कि एक एक करके जो स्टूडेंट है उनसे पूछेंगे और समझेंगे, उनको सामने बुलाएंगे 1/1। तो पहले जो टर्म है हम बुलाते हैं नीरज को। तो हमारे नीरज जो है होनहार स्टूडेंट है, कैसे बताएंगे आपको, आपके सामने पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चे, तो टेबल को देखेंगे और टेबल को देख के मुझे ये वैल्यू बताएंगे कि कैसे हम वैल्यू को पहचानें, कि हम वैल्यू को रखें तो रखें कैसे और समझें। जैसे मान लो मैं पूछ लूं उनसे कि cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, टेबल को देख के बताइए आप। 1/2। ठीक है। साइन 0 0, tan 0 0, cot 0 इनफाइनाइट, tan 45 tan 45 1। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज है जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है बैठो तुम। अब बारी आती है तुषार की। जल्दी फर्स्ट कुछ वैल्यूज इनसे जानी जाए कि इनकी समझ में आया कि नहीं आया है। तो आप जो है बताओगे sec 60 की वैल्यू कितनी है 2, sec 60 की वैल्यू 2, cot 45 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, थोड़ी सी आवाज थोड़ा सा 0 सुने बाकी, sin 90 की वैल्यू 1, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं जो हमें पहचाननी है, जो कि हमारे तुषार भाई ने वैल्यूज बताई है कि हम कैसे पहचान सकते हैं इनको। ठीक है बैठ सकते हो। जतिन से हम पूछ लेते हैं, बाकी टाइम इतना नहीं लेंगे हम, बस थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेट करें। हाँ तो cot 0 की वैल्यू कितनी होगी जतिन? थोड़ा सा लाउड आवाज में। cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/3, sec 60 की इनफाइनाइट, sec 60 2। 2। तो दोस्तों इस तरह से हम वैल्यू देख लेंगे। ठीक है बैठो। तो दोस्तों इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से वैल्यूज आप भी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि हम कैसे समझेंगे इनको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।